Students, let us continue this session number 5 in this unit number 2, self-management skills. And now we are discussing personal hygiene. अपनी खुद की सफाई. It is the habit or practice of keeping ourselves clean. अपने को साफ रखने की आदत जो है वही personal hygiene कहलाती है. Cleanliness helps us to maintain our health and well-being. हमको healthy रहने में और स्वस्थ रहने में मदद करती है. Being healthy allows you to be regular at school, college और work. आप कहीं भी हों, अगर आप healthy रहेंगे तो आप रोज अटेंड कर पाएंगे अपना स्कूल या अपना कोई भी ऑफिस. ठीक है. Some examples are given. Rashmi is a beautician and takes special care that she does not have a bad breath because she works closely with customers. रश्मि जो एक ब्यूटिशियन है वो अपनी सांसों की बदबू को दूर रखती है क्योंकि उसको लोगों के मुंह के पास जाके काम करना होता है, जिससे कि वो अगर उसकी बैड ब्रेथ होगी तो कस्टमर्स उसके पास नहीं आएंगे. तो वो अपने को साफ रखती है, अपने मुंह की बदबू को दूर रखती है. सिमिलरली प्रशांत इज अ रिसेप्शनिस्ट एट अ 4-star होटल. ही मेक श्योर हिज क्लोथ्स आर ऑलवेज क्लीन विथ नो स्वेट और फूड स्टेन्स. तो प्रशांत एक रिसेप्शनिस्ट है 4-star होटल में, तो वो अपनी ड्रेस को क्लीन रखते हैं, विदाउट किसी स्टेन के रखते हैं, जिससे कि जब लोग उनके पास आएँ तो उनका जो इम्प्रेशन हो वो अच्छा हो, उनकी जो पर्सनैलिटी हो वो अच्छी दिखाई दे. तो वैसे ही आपको भी अपने को साफ रखना है, स्वच्छ रखना है, जिससे आपकी पर्सनैलिटी में भी निखार आए. तो ध्यान क्या रखेंगे, आप कहीं भी जाएं, चाहे आप घर में हों, चाहे आप स्कूल जा रहे हो, चाहे आप मार्केट जा रहे हो, चाहे आप किसी दोस्त के घर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, आप अपने को क्लीन रखें, साफ रखें, हाइजीनिक रखें. ठीक है. तो उससे आपका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा. ये नहीं कि घर में है तो ऐसे ही पड़े रहें, 3 दिन तक नहाए नहीं, या स्कूल जा रहे हैं तो बिना नहाए, बिना बाल बनाए, जूते के फीते खुले हुए हैं, कमीज बाहर निकली हुई है पैंट से. तो ये दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट. ओके. सो यू शुड keep your hygiene up to the mark. Clear? So personal hygiene is very important because it helps us to stay healthy, create a good image of ourselves, avoid feeling ashamed in public due to our bad breath or body odor. तो इससे क्या होगा, हम स्वस्थ रहेंगे, हमारी इमेज अच्छी बनेगी बाहर, और हम पब्लिक प्लेसेस में शर्मिंदा होने से बचेंगे. कैसे, अगर हमारे मुंह से बदबू आ रही हो या पसीने की स्मेल आ रही हो तो लोग हमको अवॉइड करते हैं. तो वो चीज़ हम दूर रख सकते हैं. कैसे, पर्सनल हाइजीन के थ्रू. 3 steps टू पर्सनल हाइजीन क्या है, आइए देखते हैं. पहला है केयर, दूसरा है वॉश, तीसरा है अवॉइड. किस चीज़ की केयर करनी चाहिए, कीप योर हेयर फ्री ऑफ डैंड्रफ, रब ऑयल और क्रीम to take care of your skin, brush your teeth daily, change your toothbrush as soon as it de-shapes, cut your nails every week. So this is the care step. These things you have to take care of. Then what is wash? Wash your hands frequently, take bath every day, wash your clothes regularly, wash your hair at least every second day, wash your feet often. And what is to avoid? You have to avoid blow your nose cuff into a handkerchief to avoid spreading germs. जब भी आप छींकें, खांसें, तो हमेशा आपका रुमाल आपके हाथ में होना चाहिए. Keep your feet dry and change your socks every day. So these 3 things you have to take care of for personal hygiene. आप लोग करते होंगे तो बहुत अच्छी बात है. जो लोग नहीं करते हैं वो आज से प्रण करें कि आज से हम अपने को हाइजीनिक रखेंगे इन स्टेप्स को फॉलो करके. ओके, प्रॉमिस? गुड. नाउ वी विल सी इसेंशियल स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग. हाथ कैसे धोए जाते हैं उसका तरीका. सबसे पहले वेट हैंड्स विथ वाटर, हाथों को गीला कीजिए पानी से. अप्लाई इनफ सोप टू कवर ऑल हैंड सरफेस, और थोड़ा सा नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है, उचित मात्रा लेनी है. रब हैंड्स पाम टू पाम, पाम टू पाम रगड़ के आप धोने हैं. राइट पाम ओवर लेफ्ट पाम एंड वाइस वर्सा. ओके, दोनों हथेलियों को एक के ऊपर एक रख के रगड़ना है.
पाम टू पाम विथ फिंगर्स इंटरलेस्ड, आपस में अंगुलियों को एक दूसरे से चिपका के मिला के रगड़ना है। बैक ऑफ फिंगर्स टू अपोजिंग पाम्स विथ फिंगर्स इंटरलॉक्ड, दोनों हाथों को मुट्ठी बना के उल्टा करके आपस में रखना है। उसके बाद रोटेशनल रबिंग ऑफ लेफ्ट थंब क्लैप्स्ड इन राइट पाम एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट, रब इनर सरफेस ऑफ पाम, rub inner surface using the thumb, then rinse hands thoroughly with water, use towels to dry and your hands are clean. It's very simple. So खाली हाथ साबुन लगाया और बस ऐसे 1 सेकेंड में आपने पानी डाला और हो गया, ऐसा नहीं। हाथ साफ करने हैं तो बहुत ज़रूरी है हाथ साफ करने, और एक प्रोसेस के थ्रू पूरा हाथ साफ करने का मतलब पूरा हाथ, हाथ का मतलब केवल आपकी फिंगर टिप्स नहीं होते, हाथ मतलब आपका पूरा पाम, फिंगर्स, आपका अंगूठा, आपका थंब और आपका पाम और बैक साइड, ये सब है आपके हैंड वॉशिंग में इंक्लूड होना चाहिए। ओके, तो क्या करना है, हल्का सा पानी से हाथ पहले गीला करना है, पानी खुला नहीं छोड़ना है, पानी बंद कर देना है। उसके बाद साबुन को अच्छे से रगड़ना है पूरे हाथ में, और उसके बाद जब रगड़ लिया जाए उसके बाद फिर आपने दोबारा पानी का टैप खोलना है, अच्छे से हाथ साफ कर लेना है, पानी बंद कर देना है, टॉवल से अपने हाथों को सुखा लेना है, और उसके बाद आपके हाथ साफ हो जाएंगे। और इस समय में हाथ की सफाई बहुत ज़रूरी है। सभी लोग कह रहे हैं कि अपने हाथ धोएं, 20 सेकंड तक हाथ धोएं, तो आपको हाथ धोना ज़रूरी है, हाथ धोना सीखना चाहिए अगर आपको नहीं आता है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, केवल आगे अंगुलियों में, नाखूनों के आसपास साबुन लगाया, बस उतने में हल्का सा पानी लेके धो दिया, पानी बचाओ पानी बचाओ। और पानी तो बचाना है लेकिन सफाई भी रखनी है, तो करना क्या है, पानी का टैप खोलिए, थोड़ी देर हल्के से हाथ गीला कीजिए, पानी बंद कर दीजिए, उसके बाद साबुन रगड़िए बढ़िया से, अच्छे से पूरे हाथ में, हथेलियों के पीछे, नाखूनों में, आपके हाथ अंगुलियों के पोरों में जो गड्ढे होते हैं 2 अंगुलियों के बीच में, वहाँ पूरा रगड़िए आमने सामने दोनों हाथों को। जब हो जाए फिर पानी खोलिए, अच्छे से हाथ धोइए, पानी बंद कीजिए, टॉली से सुखा लीजिए और आपके हाथ साफ हो गए। बहुत आसान है। ठीक है, तो आज आप सीख गए कैसे हाथ धोना है, तो आज से आप रोज़ ऐसे ही हाथ धोएंगे। ठीक है, तो इस सेशन में आपने पर्सनल हाइजीन के बारे में सीखा, कैसे अपने को साफ रखना है, क्या चीज़ों को अवॉइड करना है, कैसे हाथ धोने हैं, ठीक है, अपना केयर कैसे करना है, और इसी चीज़ें आप करते आ रहे होंगे। कई लोग करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, आप देखते होंगे खुद ही आपको महसूस होता होगा जब आप स्कूल में जाते हैं तो आपके कई साथी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बढ़िया ड्रेसअप करके आते हैं, आपको उनको देख के अच्छा फील होता है। और कई ऐसे भी होंगे जिनकी शर्ट बाहर निकली होती है, बाल बने नहीं होते हैं, मुंह धुला नहीं होता है, और जूते में के फीते नहीं लगे होते हैं, मोजों से बदबू आ रही होती है, मुंह से बदबू आ रही होती है, पसीने की स्मेल आ रही होती है, नहाया नहीं होता कई दिनों से, तो उनको देख के आपको खुद ही अजीब लगता है। तो वैसे ही जब आपको उनको देख के अजीब लग रहा है तो आपको अपने को ऐसा बनाना है कि आपको देख के दूसरों को अजीब न लगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मेंटेन योर पर्सनल हाइजीन। सो लेट अस चेक द प्रोग्रेस। You have to answer these multiple choice questions. You can see them in your PDF file. You have to read the questions. Okay, you have to write the best answer of the questions. Okay, then we have a short answer question as well. List 3 things you will do for personal grooming in each of care, wash and avoid to keep clean. Okay, these questions you have to attempt. And now what we have learned, let us see. After completing this session, we are able to list the benefits of maintaining personal hygiene. We can list the habits we need to avoid to maintain good hygiene, and we can demonstrate the technique to wash your hands effectively. इसको एक बार जो हमने जो चित्रों के माध्यम से हाथ धोने की टेक्निक देखी उसको आप करके देखिएगा, बिना पानी बिना साबुन के, खाली एक रफ प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिकल करके देखिए 2-3 बार, और फिर ये आपके आदत में शुमार हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे अपने को आपने बिल्कुल साफ रखना है, एकदम स्वच्छ रखना है। ठीक है, जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी डेवलप हो और आपको लोग पसंद करें। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन एंड वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन।